गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं जितेंद्र सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग देख रहे हैं वोकैब का सेशन और वोकैब के सेशन में हम लोग देख रहे हैं वर्ड्स। आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हम लोग शब्दों को आज वैसे हम लोग जनरली यही तरीका रहता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे स्टूडेंट से जुड़ने की, और चूंकि अब स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो सीरियसली इस पर वोकैब पर काम कर रहे हैं, तो हमने कुछ और इनोवेटिव, कुछ और इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव तरीके लाए हैं वोकैब को करने के। आज हमारा तरीका वही रहेगा। देखिए आज के वर्ड्स हम कैसे करेंगे। जब हम किसी वीडियो, किसी मूवी, किसी इमेजेस के थ्रू जब भी कोई चीज़ देखते हैं, तो ये फैक्ट है कि हमारा साइकोलॉजिकल बेंट ऐसा रहता है कि वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। तो आज भी हम लोग वोकैब करेंगे, लेकिन पिक्चर्स के थ्रू। चलिए तो देखेंगे। हाँ जी, वर्ड आप पिक्चर क्या दिखाई दे रही है? पिक्चर है हमारे पास में गैब, पिक्चर है हमारे पास में, और जो हमारा वर्ड है, हमारा वर्ड है गैब। गैब इज आवर वर्ड, है ना। अब ये पिक्चर से आपको क्या पता लग रहा है? जनरली महिलाएं ज्यादातर हैं, दो महिलाएं उसमें बात कर रही हैं, ये महिला बात कर रही है, वो महिला बात कर रही है। तो जब भी हम गैब करते हैं, रेस्टोरेंट में लोग बैठे हैं गैब कर रहे हैं, तो व्हेन पीपल गैब दे टॉक एट लेंथ, दे टॉक एट लेंथ, talk at length and usually uselessly। बेकार की बातें जो होती हैं उसे हम लोग गैप कहते हैं। यूजलेसली, जब भी हम बात करते हैं, बात करना तो टॉक हो गया, टॉक एट लेंथ, बहुत ज्यादा बात करना। यहां पर लोग बैठे हैं और आपस में बात किए जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी बात में क्या है? सीरियसनेस नहीं है, बकवास की, फालतू की बात कर रहे हैं। जैसे कितना इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात कहां बोलते हैं? वो सबसे इंपॉर्टेंट बात जब वो निकलने वाले होते हैं गेट पर होती है। गेट पर जब हम खड़े हैं तो वहां पर आधा घंटा जरूर देना होता है। तो जब वो इंपॉर्टेंट बात जब घर पे ही नहीं हुई तो गेट पे क्या होगी? दे गैप, वो गैप करते हैं, इधर उधर की बातें, फलाना डीम का बातें हमारी खत्म नहीं होती हैं। तो जब भी हम गैप करते हैं, वी टॉक एट लेंथ, एंड व्हेन वी गैप वी टॉक यूजलेसली। बेकार की बातों पे जब बात करते हैं तो उसे बोलते हैं गैब, डोंट गैब। तो गैप का मतलब क्या हो गया? ये पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, गैप का मीनिंग हो गया टॉक एट लेंथ एंड टॉक यूजलेसली। हमारी अगली पिक्चर क्या कह रही है? देखिए ये क्या है? इस व्यक्ति के मुंह से बातें निकल रही हैं, ये सब बातें हैं, लेकिन इनका फ्लो देखिए, प्रवाह देखिए। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गैबल। एक वर्ड था गैब और एक वर्ड हो गया गैबल। गैबल का मतलब क्या है? इससे पहला वर्ड क्या था? गैब, बेकार की बातें करना। गैबल, टॉक फास्ट, बहुत तेज बात करना। जब मैं बहुत जैसे रैपर बोलते हैं ना, हाँ, सो क्या हुआ? गैप करना, टॉक यूजलेसली, एंड गैबल करना, बहुत जल्दी जल्दी बात करना। इफ वन ट्राइज टू शो वन स्कॉलरशिप बाय कोटिंग एंड साइटिंग नंबर ऑफ राइटर्स, वन बिकम्स अफेक्टेड बाय मेकिंग वनसेल्फ रिडिकुलस। तो मैं क्या कर रहा हूं? ये मैं गैबल कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग फास्ट। चलिए, तो एक वर्ड हो गया गैब और एक क्या हो गया? गैबल। अगला वर्ड है हमारा, ये व्यक्ति क्या है? ये बस खा रहा है, इसका मुंह देखिए इतना बड़ा है और ये ऐसे खा रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है गॉबल। एक वर्ड क्या था? गैब। एक वर्ड क्या है? गैबल। और एक वर्ड क्या है? गॉबल। गॉबल इज टू ईट इन लार्ज क्वांटिटीज, टू ईट इन लार्ज क्वांटिटीज। क्वांटिटी मतलब मात्रा। जब आप बहुत बड़ी मात्रा में खाते हैं तो आप गॉबल करते हैं, है ना। तो एक वर्ड हो गया गैब, एक हो गया गैबल, एक हो गया गॉबल। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है? गॉबल कर रहा है। हम गॉबल अप को क्या बोलते हैं? एक फ्रेज है गॉबल अप। गॉबल अप को हम बोलते हैं डेवोर। शब्द देखिए, बात लड़ाई शब्दों की है, तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है तो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। ये व्यक्ति जैसे खा रहा है, मुझे बहुत भूख लगेगी तो मैं एक रोटी का एक निवाला खा जाऊंगा। आई विल गॉबल अप। मैंने कहा मेरा इतनी भूख लगी है, सारा खाना खा जाऊंगा मैं। आई विल डेवोर इट। शेर को जब भूख लगती है तो वो क्या करता है? डेवोर करता है, बड़े बड़े निवाले लेता है। वो क्या करता है? वो गॉबल करता है। सो वन इज गैब, द अदर इज गैबल, द अदर इज गॉबल। तो गॉबल अप का मतलब हो गया डेवोर, बड़ी मात्रा में खाना। यहां पर कुछ हम वर्ड्स रिलेट करेंगे। तो गॉबल अप क्या है? गॉबल अप हो गया बड़ी मात्रा में खाना। गॉबल अप हो गया बड़ी मात्रा में खाना। गॉबल अप, बहुत बड़ी मात्रा में खाते हैं, गॉबल अप करते हैं।
अब इंपॉर्टेंट बात यह है माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो लोग बड़ी मात्रा में खाते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, है ना, सो दोज हु ईट मच, those who are excessive eaters हैं, जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? तो जो लोग बहुत ज्यादा गॉबल अप हो गया, बड़ा बड़ा खाना, लो बड़ी बड़ी मात्रा में खा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? गॉबल अप कर रहे हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, जिन्हें लगता है कल हो ना हो, शादी में प्लेट ले ली, वो प्लेट गिर रही है, ऐसे ऐसे हो रही है, तो क्या कर रहे हैं? वो कौन से लोग हैं? वो लोग कौन से हैं? दोज हु ईट मच, वो लोग हैं इडेशियस, वो लोग हैं ग्लटन, वो लोग हैं वोराशियस, वो लोग हैं गवर्नमेंट। शर्त लगा के खाते हैं लोग, 10 कचौरी खा जाऊंगा, 50 रोटी खा जाऊंगा, 100 गोलगप्पे खा जाऊंगा। वो लोग इडेशियस हैं, वो ग्लटन है, वो वोराशियस है, वो गवर्नमेंट है। बहुत ज्यादा खाने वाले एक्सेसिव ईटर लोग हो गए। एक तो बड़ी मात्रा में खाना, गॉबल अप, डेवोर कर जाना, और जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं इडेशियस। जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं उसे बोलते हैं ग्लटन, बहुत ज्यादा खाते हैं उसे बोलते हैं वोराशियस, और जो बहुत ज्यादा खाते हैं उसे क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट। इससे एक और इमेज हम रिलेट करेंगे, ये वाली इमेज, ये आप लोग बताएंगे क्या इमेज बता रही है। जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट कि ये इमेज क्या बता रही है हमारे को। हाँ जी, आपको क्या लगता है इस इमेज में क्या है? ये एक जिस तरीके का कलर है इसका, है ना, जिसे ये एक कलर है ना, बहुत ज्यादा खाने वाला। चलिए, सब्जियों के अलग अलग कलर हैं, ये कलर ये बता रहा है, इसकी प्लेट बता रही है थोड़ा सा खाना लिया है, जो लोग बहुत कम खाते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, साधु संत लोग हैं, कुछ थोड़ा सा 1-2 रोटी खा ली, 1 रोटी खा ली, थोड़े से फल खा लिए, खत्म हो गया, रात को खाना खाया नहीं, बहुत कम खाते हैं जो लोग। मान लीजिए कि जिन लोगों का जीवनचर्या ऐसे हो जाती है, दिनचर्या ऐसे हो जाती है, जीवन शैली ऐसे हो जाती है कि उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए और शरीर को बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं होती है, वो लोग कहलाते हैं, दे आर नॉन एज, ये व्यक्ति क्या है? ऐसे लोगों को बोलते हैं एब्स्टीमियस। ऐसे लोगों को बोलते हैं एब्स्टीमियस। तो एब्स्टीमियस कौन से लोग होते हैं? एब्स्टीमियस वो लोग हैं जो बहुत कम खाते हैं। एब्स्टीमियस वो लोग हैं जो बहुत कम खाते हैं। बहुत ज्यादा खाने वाले कौन है? बहुत ज्यादा खाने वाले, आने दो, आने दो, हाँ जी, आने दो, खाने दो, अंदर जा रहा है, जाने दो, तो उन्हें क्या बोलते हैं? इडेशियस, ग्लटन, वोराशियस, गवर्नमेंट, है ना। और ऐसे लोग कौन से हैं? साधु संत लोग हैं, कम में संतुष्ट हो जाते हैं, उसे बोलते हैं एब्स्टीमियस। तो हमारा वर्ड क्या था? हमारा वर्ड था गैब, टॉक बेकार की बातें, गैबल, टॉक फास्ट, गॉबल अप, डेवोर। एब्स्टीमियस जो कम खाता है, इडेशियस जो ज्यादा खाता है। अब इनसे जुड़े हुए एक और वर्ड्स हैं, देखिए भाई, हमने एक इडियम है। अब ये इडियम क्या है? लुक एट दिस, गिफ्ट ऑफ द गैब। इडियम देखें, हमारा जो इडियम है, आवर इडियम इज गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैप क्या है? मैं एक और पिक्चर लेके आता हूं जो बताएगा गिफ्ट ऑफ द गैप क्या है। किसकी पिक्चर दिखाई दे रही है हमारे को? विवेकानंद की। विवेकानंद हैड गिफ्ट ऑफ द गैप। मैंने एक सेंटेंस लिखा, विवेकानंद हैड गिफ्ट ऑफ द गैप। विवेकानंद हैड गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप मीन्स आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला थी उनके पास में, भाषण की कला। आर्ट ऑफ स्पीकिंग मीन्स भाषण की कला। वो शिकागो का भाषण सबको याद है, उन्हें समय नहीं दिया जा रहा था, उन्हें कहा सिर्फ 2 मिनट चाहिए, और उसके बाद में जो लोगों ने उनको सुना, पिन ड्रॉप साइलेंस से हजारों लोगों ने उनको सुना। आर्ट ऑफ स्पीकिंग था उनके पास में, भाषण की कला थी उनके पास में। ही हैड द गिफ्ट ऑफ द गैप। गैप का मतलब तो क्या होता है? बकवास की बात करना। लेकिन इडियम्स वो एक्सप्रेशंस होते हैं स्टूडेंट्स जिनका ग्रामेटिकल एनालिसिस नहीं होता है, वो अपने आप में फिक्स एक्सप्रेशंस होते हैं और वो उनकी एक जर्नी रहती है। तो इडियम्स जो हैं, क्या इडियम पढ़ा हमने पढ़ा गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप इज आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला, भाषण की कला। आपके जितने भी दोस्त हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, अमिताभ बच्चन हैज अ गिफ्ट ऑफ द गैप,
हाँ, बहुत सारे लीडर्स हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैब। बाकी तो नाम मेरे को नहीं लगता है जिनके पास में भाषणी कला है, जिनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। एक सुषमा स्वराज हुआ करती थी, हाँ, जिनकी डेथ हो गई ही, शी और टू हैड द गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब था भाषण की कला। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दे ऑल हैड, गोपाल कृष्ण गोखले, हाँ, भगत सिंह, ये इनके पास में गिफ्ट ऑफ द गैब था। जब बोलते थे लोग सुनते थे इनको। हाँ, हिटलर हैड द गिफ्ट ऑफ द गैब। चलिए, तो एक वर्ड हो गया गिफ्ट ऑफ द गैप। क्यों पढ़ा? क्योंकि हमने गैप पढ़ा था। गैब है, गैबल है, गॉबल है। सो गिफ्ट ऑफ द गैब इज आर्ट ऑफ स्पीकिंग। इससे जुड़ा हुआ एक और वर्ड देखेंगे हम लोग। तो गिफ्ट ऑफ द गैब, अब देखें, गिफ्ट ऑफ द गैब हो गया। अब देखें, इसको रिलेट करेंगे हम लोग। जिन लोगों के पास में गिफ्ट ऑफ द गैब होता है, जैसे विवेकानंद है ना, अभी हमने पिक्चर लिया, देखें भाई, जैसे विवेकानंद हैं, तो विवेकानंद के पास में गिफ्ट ऑफ द गैब है। तो ये क्या है? विवेकानंद आर्टिकुलेट थे, विवेकानंद थे आर्टिकुलेट। आई एम आर्टिकुलेट, यू आर आर्टिकुलेट। तो आप आर्टिकुलेट कौन होता है? आर्टिकुलेट वो व्यक्ति होता है जो इलोक्वेंट होता है। आर्टिकुलेट वो व्यक्ति होता है जो इलोक्वेंट होता है। इलोक्वेंट वो व्यक्ति होता है जो वाक्पटु होता है। बट देखिए, जो व्यक्ति इलोक्वेंट होता है वो वाक्पटु होता है, बोलने में माहिर है। गिफ्ट ऑफ द गैब है उसके पास में, भाषण की कला है उसके पास में, भाषण की कला है। और वो क्या है? वो आर्टिकुलेट है। वो आर्टिकुलेट है तो उसके पास क्या है? वो इलोक्वेंट है। वो आर्टिकुलेट है तो वो क्या है? इलोक्वेंट है। इसका ऑपोजिट होता है इनआर्टिकुलेट। इसका ऑपोजिट होता है इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट है वन हु कांट एक्सप्रेस वन सेल्फ, वन हु कांट एक्सप्रेस वन सेल्फ, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, वो इनआर्टिकुलेट है। जब आपके पास में किसी बात को कहने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं है, आप इनआर्टिकुलेट है। जब आपके पास में अपनी बात को कहने के पर्याप्त शब्द हैं, आप आर्टिकुलेट है। तो आर्टिकुलेट, विवेकानंद हैड द गिफ्ट ऑफ द गैब एंड ही वाज आर्टिकुलेट। लेकिन मैं बहुत कुछ है मन में लेकिन कह नहीं पाता हूं। एक राइटर होता है, पोएट है। क्यों? बिकॉज दे आर आर्टिकुलेट, बिकॉज दे आर इलोक्वेंट। उनके मन में जो भी होता है वो शब्दों के माध्यम से एक्सप्रेस कर पाते हैं। मैं इनआर्टिकुलेट हूं क्योंकि मेरे अंदर जो भावना है मैं नहीं बोल सकता हूं, तो मैं इनआर्टिकुलेट हूं। आई एम आर्टिकुलेट और इनआर्टिकुलेट। चलिए, ये थे हमारे आज के वर्ड्स। तो ये तरीका रहेगा हमारी अगली क्लासेस का, एंड आई होप कि आपको ये तरीका पसंद आएगा। एंड आई होप कि आप लोग जरूर बताएंगे ये क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इंग्लिश बाय जितेंद्र सारस्वत, फॉर फर्दर अपडेट्स एंड ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू गिव यू इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।